राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा गुरु भक्ति का, गुरुमुख का, शिष्य का अगर सही स्वरूप देखना चाहते हो तो आप लोगों ने साक्षात उस आदमी को देखा जिसकी ये वाणी सुनी अभी। इतना अच्छा प्रेमी, इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, जिसका पूरा जीवन सत्संग में ही बीता, काम करते हुए, उठते बैठते जागते हुए, वाणी लिखना, पढ़ना, गाना, इन तीन चीज़ों के सिवाय चौथा काम नहीं। काम शरीर से करता था, लेकिन मन, विचार और बुद्धि हमेशा संतों की वाणी पे या उनके गाने में या अपने मन से जो भी उसके हृदय में भक्ति रूपी विचार पैदा होते थे उनको शब्द रूप दे के लिखता था। और अंत टाइम आया तो वो और भी ज़्यादा सिद्ध करके ये दिखाया कि बहुत ही करने वाले संत, महात्मा, फकीर उस तरीके से शरीर को त्यागते हैं। उसने कोई वाणी लिखी थी पहले, और वो वाणी क्या है, उसकी आखिरी वाणी हो गई। उस वाणी को लिख के एक दिन गाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, तो रिकॉर्ड करते वक्त वो आधी गाई, फिर कोई काम होने के कारण उसको बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन एक दिन अपने पोते को बुला के कहने लगा कि फ़ोन लेके आ जा, मैं गाऊंगा और वो वाणी मेरी रिकॉर्ड कर ले, कि आज टाइम है, उसको पूरी रिकॉर्ड कर दूँगा। लेकिन संत जैसे कहते, होई सोई जो राम रची रखा, क्यों करे तर्क बढ़ावत शाखा। जो मालिक ने रच रखा है उसमें ना राई घटे, न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेखे। अपने मन कुछ और है, मालिक के मन और, लेकिन होगा कौन सा जो मालिक के मन में होगा, इंसान के मन में वो नहीं होगा। इंसान कोशिश करता है, लेकिन उसका सोचने का दायरा बहुत कम और बहुत छोटा है। मालिक ने उसको ये गुण तो दिया है, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो संसारी पदार्थों में जब उलझ जाता है तो भूल जाता है सब, और उनमें उलझने का कारण कौन उसको उलझाता है, माया उनको उलझाती है, और काल अपना दाव चलाता है। काल बख्शता नहीं है किसी को। समय को खुद को नहीं पता है मैं कल को क्या करूँगा, अगले ही पल का भी उसको नहीं पता है। करता सब कुछ है, सब कुछ उसके करने से होता है, लेकिन उसका करना खुद को भी नहीं पता। तो लेकिन जो होना चाहिए था, जो मालिक ने रच रखा था, वही हुआ। चौबारे में बैठ के साथ में एक आदमी और उसके साथ बैठा हुआ था, गा रहा था। उसका पोता उसको रिकॉर्ड कर रहा था, और रिकॉर्ड करते करते वहीं पे कुछ नहीं बोला, हाथ से एक तारा छूट गया और वहीं गाते गाते प्राण कर, बोलते ही रह गए। अब इंसान नहीं सोचता है, ऐसी घटनाएं, अनेकों घटनाएं देखता है, सुनता है, आश्चर्य भी करता है, थोड़ा बहुत विचार करता भी होगा,
लेकिन उस पर चलना नहीं चाहता। चलना क्यों नहीं चाहता? यही एक भरम की पट्टी बंधी हुई है आंखों पर। वो सोचता है कि इस दुनिया में मैं ही सदा के लिए जीऊँगा। उसको ये नहीं पता ये हालत इसकी हुई है, कल का तेरा भी कुछ पता नहीं है क्या होगा, अगले ही पल क्या हो जाना है, पल की पल में क्या पता क्या हो जाएगा। और भक्ति के मार्ग को छोड़ के वो दुनियादारों के तलवे चाटने में मज़ा आता है उसे। खोटे मंदे कर्मों में फंस के ईर्ष्या निंदा करता है गुरु भक्तों की। भूल जाता है वो इस बात को कि बुराई है ये। कोई शराब कबाब में जीवन बर्बाद करता है, कोई मांस मच्छी इनमें अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, कोई दूसरों को कष्ट दुख देके कितने दिन के लिए जीवन है सोचता नहीं है। ये भी नहीं सोचता है कि तुझे आज जो कर्म करता है ये कर्म का नतीजा भी तुझे भोगना पड़ेगा। परंतु जिनकी जैसी आदत हो जाती है, उनके खून में वो चीज़ समा जाती है, वो बदलता नहीं है कभी। हाँ, सतगुरु की संत की कृपा हो जाए तो बदल जाता है। लेकिन संत तो कृपा करते हैं, उस कृपा को उठने वाला संभालने वाला भी होना चाहिए। संत की ताकत भी किसी से नहीं उठती है, सबसे नहीं। कोई भागी आदमी उसको संभाल सकता है। दुनियादारी की चीज़ों को देख के विचलित हो जाता है, लालच और लोभ के अंदर बह जाता है, मोह के फंदे में फंस जाता है, सब कुछ करता धरता हरता अपने आप बन जाता है। दुनियादारी की चीज़ों को देख के अहंकार और अभिमान में आ जाता है। सोचने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन उन बातों की ओर गौर नहीं करता। इंसान सिर्फ मतलब की बात सोचता है कि मेरा मतलब सिद्ध होना चाहिए और चाहे कुछ हो या ना हो। वो जगत की सोचता है, अगत की नहीं सोचता है। वो शरीर की खुशियों में को ढूंढता रहता है, वो रूह की शांति के लिए प्रयास नहीं करता। वो मन की इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने में जीवन लगा देता है, परंतु अपने उस रोग की इलाज की तलाश नहीं करता कि जन्म मरण की जो बीमारी मुझे लगी है, ये किस प्रकार से इससे निजात पाऊँ। इस भटकाव में जीवन बर्बाद करता है। संतों की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि हमने अपना मन दुनियादारों को दे रखा है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। दृढ़ प्रतीत और प्रतीति जब तक नहीं है तो भक्ति सकाम नहीं है। सत्संगियों से तो टेढ़ा मन होगा, आँख फेर लेंगे और दुनियादारों की तरफ भागे फिरेंगे। मान बढ़ाई के झंडे उनके उठाए फिरो, फिर उनका अच्छा है। दुनियादारी की बात अच्छे लगती है, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही अपने कर्म का बोझ, कर्म की कर्ज की जो गठड़िया थी सिर पे धरे फिरते हैं। उसी का कर्ज उतारने के लिए ये मनुष्य चोला मिला, उसको उतार के प्रभु के नाम का सुमरण करके जीवन को सफल बनाना था। और वो सबके जीवन में सुलभ नहीं है। वो भागी जीव होते हैं जिनको संत मिलते हैं। पिछले जन्मों के बहुत ही नेक कर्म होते हैं, उनको सत्संग मिलता है। और भी उनके उत्तम कर्म होते हैं तो ही उनको संतों से दीक्षा या नामदान मिलता है।
हर एक के लिए नाम दान नहीं है। और नाम की बख्शिश जिसको हो भी जाती है तो नाम को पहचानते भी नहीं, नाम को जानते नहीं, नाम को समझे नहीं, इसलिए वो भक्ति नहीं कर सकते। नाम को अगर कोई समझ जाता, ये दुनियादारों के नाम कितने के गिनाए, किसी का कह दिया कि उसने हट की तो परमात्मा उसके पास आ गया, जिद की, किसी ने प्रेम किया तो किसी ने गुहार लगाई तो प्रभु उसके पास आ गया, किसी ने धैर्य रखा तो प्रभु उनके पास आया, कि इन्होंने धर्म कमाया तो मालिक उनके हाजिर नाजिर प्रकट हुए। लेकिन जो मन में कपट लिए फिरते हैं, धोखा उनके पास है, न वो गुरु की प्रीत जानते, न नाम की महिमा जानते और न सत्संग के महत्व को समझते, फिर उनका कल्याण कैसे हो जाएगा। देखा देखी सत्संगी बन जाते हैं, देखा देखी गुरु के पास आते हैं, लेकिन आने के पीछे उनका मकसद और मतलब कोई और ही होता है। नाम भक्ति नहीं है, उनको अपने कल्याण से मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ छिपा होता है उन चीज़ों के पीछे, इसीलिए भक्ति होती नहीं। और जब तक उनका मतलब पूरा होता रहता है तब तक तो बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब निकल जाता है तो वो अपना किनारा कर जाते हैं, तो सत्संग के लिए नहीं आते। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को बीमारी से इलाज हो जाए वो उसकी ज़रूरत है, किसी को धन मिल जाए उसकी ज़रूरत है, किसी के बच्चों की शादी हो जाए उसकी ज़रूरत है। अरे उल्टे सीधे काम करते हैं, कोई नेक रास्ते चलता है उसके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, बाधा बेशक बन जाओ वो लोग, उनका भला कैसे होगा। ईर्ष्या रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, निंदकों को तो बड़े प्यार से बुला बुला के उनको इज्जत और मान देते हैं, और गुरमुखों की तरफ टेढ़ा मन होता है, उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो जैसे आदमी होगा उसका उसे लोगों से जिनके उन जैसे विचार होंगे उनसे ही प्यार होगा ना। निंदक का निंदक से होगा, चोर का चोर से होगा, ठग का ठग से होगा। अरे गुरु भगत का तो गुरु भगत से होना चाहिए। जो गुरुओं की तो निंदा करता और उसको तुम उठाए फिरते हो, कहाँ के गुरुमुख हो, कौन सी भक्ति है तुम्हारे पास। मैं कहता हूँ 100 जन्म भी मिल जाए तो भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। तो उन लोगों से प्रीत करके उनको लाभ मिलेगा कि नुकसान हो। अब एक का प्रेम है सत्संग में जाने का, दूसरा आदमी उसको रोकता है। ऐसे दुष्ट आदमी हैं, खुद तो उल्टे सीधे काम करते हैं, और जो भक्ति के रास्ते पर या गुरु की तलाश में या उनसे उनके सत्संग में या उनके सत्संग सुनने या उनसे नाम की दीक्षा लेके अपना जीवन सफल करने के काम में लगे, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको कहूँ तो इन माताओं के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। घर वाला शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, और ये बेचारी कहती है कि मैं सत्संग में जाऊंगी, तो कहते हैं कि सत्संग में क्या लगेगी, सत्संग में क्यों, सत्संग उसको अच्छा कैसे लगेगा, सत्संग के लायक वो है नहीं खुद। अगर सत्संग में जाओगे तो सत्संग तो कहेगा बुराई छोड़ दो, वो बुराई में पहले ही लिपाईमान है। जो बुराई में बुरी से बुरी चीज़ नशा है, नशा हर प्रकार से इंसान को बर्बाद करता है। बड़े बड़े ख़ानदान जो है नशे में बर्बाद होके चले गए, लोगों के घर बर्बाद हुए, संतान बर्बाद हुई, ज़मीन बिक गई, कितने कितने हालात देखो। इतिहास को अगर देखोगे तो जो जो लोगों को ये बुरी लत थी उनकी क्या हालत हुई। तो वो इनको कहते हैं कि तू सत्संग में नहीं जाएगी, मुझे पसंद नहीं है। अगर वो उसको कह दे कि तू शराब पीता है, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करेगा, उसको मारता है, उसको घर से निकाल देता है, वहाँ विरोध होता है। एक गंदे रास्ते पे चलता हुआ आदमी
तो अपने आप को तो सही कहता है और सही रास्ते पे चलने वाले को क्या करता है, रुकावट बनता है, उसे ईर्ष्या द्वेष करता है, उसकी बुराई करता है। बड़े ताज्जुब की बात है, इंसान खुद बुराइयों से भरा पड़ा है और दूसरे अच्छे आदमियों की बुराई करता है। सत्संग इंसान को बुराई छोड़ने के लिए, अच्छे गुण अपनाने के लिए, शांति से जीवन बिताने के लिए उपदेश करता है। अरे जिसने इस मार्ग पे चला नहीं, जो नशे विषय और विकारों में फंसा हुआ है, खोटे मंदे रात दिन कर्म करता है, कोई भी भला काम नहीं करता, पाप कर्मों में फंसा रहता है, वो अपना तो बर्बाद करता ही है लेकिन उसके साथ वालों को भी बर्बादी करता है। अगर अच्छे गुण भी अपना ले इंसान, भक्ति ना करो फिर भी उसका जीवन तो सुखी हो जाएगा ना। और जब तक जीवन सुखी नहीं है, मन में शांति नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, कौन भक्ति कर लेगा। तुम ऐसे वातावरण में रहते हो जहाँ रात दिन तुम्हें निंदा बुराई सुनते हो, जो लोग बुराई करते हो उनके बीच में रहते हो, तो कब वो सुनते सुनते उन बुराइयों के तुम भी एक दिन बुरे हो जाओ। इसीलिए संतों ने कहा कि संतों का संग करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब है सच्चाई का संग। सच्चाई का संग यही है कि बुरी आदतों को त्याग के अच्छी आदत अपनाओ, अच्छे गुणों को अपनाओ। और अच्छे गुण जब अपनाओगे तुम्हारा खुद का आचरण अच्छा होगा, चरित्र ऊंचा होगा, घरों में शांति बनी रहेगी, वहाँ अनुकूल वातावरण होगा। जब वहाँ तो सबका सब नाममय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, घरों में ही सत्संग हो जाएगा। ऐसे घरों में जाओगे तुम्हें देखते ही शांति मिलेगी। ये एक पहचान बताता हूँ, कोई भी सत्संगी के घर में जाओगे जहाँ संतों के फोटो लगे हुए हैं, फोटो को देखते ही तुम्हारे मन में आ जाएगा ये सत्संगी हैं। कितने ही आदमी ऐसे मिलते हैं, वो फोटो देख के ही कह देते हैं, उनको खुशी होती है कि अच्छा तुम इनके सत्संग में जाते हो, कि हम भी बहुत सुनते हैं ये तो। उन फोटोओं को देखते ही आदमी के विचार बदल जाते हैं और उनके बारे में उनका भाव ही सही हो जाता है। और कोई देखता है कि कहता तो है सत्संगी, फोटो लगे हुए हैं वहाँ और तरह के, उन घरों के वैसे ही वातावरण होंगे। जैसे कह देते हैं ना, गांव की शोभा बटोरे बता देते हैं, इसीलिए सत्संगियों का घर ही बता देते। उन घरों में जाके देखोगे महापुरुषों के, संतों के फोटो होंगे, तो सोच लेना चाहिए कि सत्संगियों का घर है। उठते बैठते सोते जागते इंसान जिस चीज़ को देखता है, देखते ही उस चीज़ के गुण उसके दिमाग में उतरते हैं। अब आपको यहाँ से कोई साधु महात्मा दिखाई देगा, देखते ही आपको लगेगा महात्मा है, एकदम भक्ति की बात याद आएंगी। लेकिन अगर कोई दिखाई दे खूंखार आदमी कहोगे तो डाकू बैठा कहते एकदम तुम्हारे विचार दूसरे हो जाएंगे। कोई पागल आए उसको देख के अलग विचार हो जाएंगे। इंसान को देखते ही उसके गुण आपके हृदय में उतर जाएंगे। महापुरुषों के फोटो के दर्शन क्यों करते हो? क्यों हम अपने बुजुर्गों के, संतों की तस्वीर बनाते हैं मंदिरों में, देवी देवताओं के फोटो बना के, राम के, सीता के, लक्ष्मण की क्या पूजा नहीं करते? सनातन धर्म इसी को तो कहते हैं। अपने पुरातन जितने संत महात्मा पुरुष, जितने भी युग पुरुष हुए हैं, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, और भी जितने जिनको हम पूज्य मानते हैं, पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? उनके दर्शन करने मात्र से उनके गुण याद आते हैं। इसलिए जब ऐसे घरों में जाओगे, ऐसा वातावरण जहाँ होगा, तो मैं कहता हूँ तो वहाँ तो बैठते ही आपको इतनी शांति मिलेगी, मन लग जाएगा, विचार तुम्हारे बदल जाएंगे।
तो अभ्यासी के लिए और सत्संगी के लिए वातावरण वहाँ का शुद्ध चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। वो ज़माना था जब तो जंगलों में जाके तप करते थे। जंगलों में क्या था कि कोई उनको वहाँ डिस्टर्ब करने वाला ना हो, मन सिर्फ अपनी साधना में ही लगाए हो। लेकिन अब समय बदल गया, संतों ने बड़ा सुलभ रास्ता बता दिया कि तुम अपने घरों में रहते हुए ही शांत वातावरण बना सकते हो। और वो वातावरण अच्छा कब बनेगा? जब घरों में प्यार प्रेम होगा, शांति होगी और सभी सत्संगी होंगे। जो चीज़ उत्पात करने वाली है उनका कोई सेवन करने वाला नहीं होगा। अच्छे गुण सब में होंगे, प्यार प्रेम से होंगे, बूढ़े बुजुर्ग की कदर होती होगी, सेवा उनकी होती होगी, वहाँ सत्संग होता होगा, गुरु पीर की जिसकी पूजा होती है उनका वो ध्यान अभ्यास करते होंगे। उस जैसा वातावरण वो हो जाएगा कि वहाँ कोई आपको परेशान करने वाला नहीं। अगर एक आदमी अभ्यास में ध्यान में बैठा है, कोई बाहर से आ भी जाएगा तो उसको भी कह देंगे ना भाई शोर ना कर, ध्यान में बैठे। बच्चा भी कोई अगर कहेगा शोर ना कर के ध्यान में बैठे, उनको वो वातावरण वहीं पे मिल गया। तो संतों ने बहुत सरल रास्ता बता दिया, घर में रहो कमा के खाओ, पर धन पर तिलिया से ने ना लगे। घर में जो आदमी रहता है अपना कमा के खाता, हक हलाल ईमानदारी सच्चाई का, जो ठग्गा बग्गी का, लूट खसूट का, हेरा फेरी का, मांग के छीन के या रिश्वतखोरी का खाता है, 7 जन्म भी वो भक्ति के पास नहीं जा सकता। क्योंकि जैसा आदमी अन्न खाता वैसा मन होता है, जैसा पानी पीता वैसी वाणी बोलता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको उसका धर्म बनता है। कर्म धर्म इसीलिए कहा है कि कर्म धर्म पूर्वक होना चाहिए, लेकिन कर्म धर्म पूर्वक नहीं, वो तो अधर्म पूर्वक हो जाता है। इन चीज़ों की ज़रूरत है। जिसके पास अच्छे गुण नहीं है तो नाम क्या करेगा उसका? बीज कितना ही अच्छा हो, अगर ऊसर भूमि में डाल दिया गया तो बीज खत्म हो जाएगा, फसल नहीं देगा। वही बीज फसल देगा जिसको उस लायक भूमि में डाला जाएगा। वो वक्त था कि संत पहले इंसान को देख के नामदान की दीक्षा देते थे, लेकिन कलयुग में क्या 2 चीज़ों का प्रभाव हो गया। एक तो होड़ लगी सबकी, मेरे शिष्य ज़्यादा हो, मेरे शिष्य ज़्यादा हो, कैसा ही हो आ जा, कैसा ही हो आ जा। अरे जिसने अपने जीवन में सारे उल्टे सीधे कर्म किए उसका बदलना बड़ा मुश्किल है। चोर चोरी से चला जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। फिर दूसरी चीज़, उसका जीवन कैसा बीता है, उसने कैसा संग किया है, कैसा उसने अन्न पानी खाया है, उसका क्या हालात है। जब ऐसे हालात को देखते हैं तब पता लगता है। सत्संग इंसान को नेक इंसान बनाता है। पहले हम तो कह देते आके बात बनाते, मैं अभ्यास करता हूँ। किस चीज़ का अभ्यास करते हो तुम भाई? अभ्यास करने वाले का तो तरीका ही अलग हो जाएगा। उस इंसान की तो रहन सहन रहनी बदल जाएगी, खान पान, बोलचाल, संग उसका। उनको तो सत्संगियों से मिलना जुलना, सत्संगियों में उठना बैठना, सत्संगियों से आचार विचार मिलेंगे, दुनियादारों से थोड़े मिलेंगे। लेकिन जिनको दुनियादारी की बातों का रस और आनंद आता है उसको भक्ति का रस नहीं आ सकता। एक दूसरे के विरोधी हैं ये। कलयुग का जोर है। सच्चे के साथ आपको 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे। झूठा आदमी आएगा तो झूठों की बारात लेके आएगा। वो तो क्यों, झूठ बोलने वाले की कोई डोली थोड़ी है, एक नहीं कितनी झूठ बोल लेगा। एक आदमी निंदा करता है किसी की तो सोच लो आज किसी की करता है तो तुम्हारी भी दूर जाके वो करता होगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसने उसको गुणों को अपना रखा है।
ये ऐसे दुर्गुणों से जब होते हैं तो सत्संग कहाँ रहेगा? सत्संगी प्रेमियों को तो सत्संग की ऐसी लत लगती है जैसे अमली को अमल, उनको चैन थोड़ा पड़ेगा। मीरा भाई के शब्द गाते हैं, मन यो है रंगे प्यारा लगेरी मेरी माँ। कौन सा रंग? सत्संग का रंग, दुनियादारी का रंग नहीं। कहती है मुझे ब्रह्म नशा प्यारा लगता है, जगत नशा खारा लगता है। लेकिन जगत नशे का जो रसपान का भोगी है उसको ब्रह्म नशा कैसे अच्छा लगेगा? कभी एकांत समय नहीं होता आप लोगों के पास? एकांत में रहने वाला चाहे कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ ना करो, फिर भी वो चिंतन करता है, ध्यान उसका जाता है। कभी तो सोई सुरता उसकी जागती है, कभी तो सतगुरु के दिए हुए वचन उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जो वक्त पर उन बातों को नहीं समझता, वक्त जाने के बाद पछताता है। संत वचन हमेशा सत्य होगा, चाहे वो किसी भी रूप में कहें, किसी भी रूप में कहें, संत वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। मिथ्या वचन वो होते हैं जो संत अपने स्वार्थ की करता हो, अपने हित की बात करता हो या किसी द्वेष की बात करता है। उनका वचन सब के लिए होता है। अगर कोई झूठा है तो वो उसको बुरा लगेगा, अगर कोई चोर है तो उसको बुरा लगेगा, अगर कोई ईर्ष्यालु है तो उसको बुरा लगेगा, अगर निंदक है तो बुरा लगेगा, अगर वो सतगुरु का चोर है तो उसको भी बुरा लगेगा। वो सोचेगा ये बात तो मेरे लिए कही है। देखो अपना अपना पार्टी तोड़ के तुमको एक एक सबको लगी होगी ना, लगी कि नहीं लगी? बोलो, लगी ना? तो इसका मतलब वो दुर्गुण है अभी मौजूद है। वो दुर्गुण निकलने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन क्या होता है कि कई कह देते हैं कि जी मैं छोड़ दी, मैंने वहाँ कितने दिन हो गए? बोला जी मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने? हाँ जी 4 महीने 5 दिन। माँ अभी नहीं छोड़ी है। बोला क्यों? माँ जिंदा है, तेरे दिन तक याद है? जिस चीज़ को भूल गए उसको कैसे याद रखते हो? जब जिसको छोड़ ही दिया तो याद क्या करना कब छोड़ी थी? जिसको छोड़ दिया तो दिमाग में है, अभी जिंदा है वो, कि मुझे आज इतने दिन हो गए, आज मुझे इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। नहीं, जिसको छोड़ दिया उसके दिन क्या गिनने? इसीलिए प्रभु के नाम की भक्ति के लिए करते हो आप। मैं 10 मिनट ध्यान में बैठूंगा, 15 मिनट बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा। क्यों? प्रभु ने आपको गुण जितने भी दिए उन्हें गिन के दिए हैं क्या? सब गुणों से आपको नवाजा है, गिन के दिए क्या? अनगिनत एहसान कर रखे प्रभु ने। जिसने अनगिनत एहसान कर रखे तो उनका नाम गिन के लोगे? सांस सांस में नाम सुमरना चाहिए। जीवन तो हमारा उनसे चलता है। पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं। सुंदर तो उनमें भी बहुत पक्षियों की, किसी की पंख सुंदर है, किसी की आँख सुंदर है, किसी के पैर सुंदर है, कई गाते ना भी बहुत सुंदर है, कई अनेक प्रकार के वो कार्य करते हैं। फिर क्या फर्क है? जिसके पास प्रभु का नाम नहीं है वो चाहे कितना ही बड़ा बन जाए, कितना ही उसके पास धन हो, कितना ही उसके पास ऊंचा पद हो, चाहे कितना ही उसके पास दुनिया की चीज़ें हों, कुछ भी नहीं है। प्रभु की दृष्टि में, उनकी किताब में उनका नाम तक नहीं है। इसीलिए तो कही है कि तू मुझे याद करेगा तो मैं वहीं पे आ लूँगा, तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाऊँगा, हर मुश्किल से बचा लूँगा। लेकिन तू मुझे भूल जाएगा तो तेरे 100 कोस दूर चला जाऊँगा, मुझे क्या लेना तेरे से। इसलिए सच्चे मन से प्रभु के नाम का चिंतन किया करो, सुमन किया करो, भजन किया करो। उससे पहले बुराइयों को छोड़ो, दुष्ट आदमियों का चेहरा भी मत देखो। दुष्टों का संग करोगे तुम्हारा करा सब नष्ट हो जाएगा। कितनी सारी जिंदगी में जो कमाई किया, एक बार अगर गुरुद्रोही का और दुष्ट का चेहरा देख लिया, सब बर्बाद तुम्हारा। ये बताओ। इसलिए संग अच्छे इंसानों का करो, गुरुमुखों का संग करो। अगर बढ़ाई करो तो मालिक का गुणगान करो, याद करो तो रात दिन उसी को याद करो।
आपके ख्याल में, विचार में, बोलचाल में, रहन सहन में, सोते जागते, उठते बैठते प्रभु का नाम होना चाहिए। दुनियादारी के काम करते रहो, वो रुकावट नहीं है। जिस इंसान का सुमरण जिसने पक्का कर लिया है उसकी वृत्ति कभी हटती ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हमू से ठिकाने। बैठे हैं तो उठते हैं तो जागते हैं तो सोते हैं तो खाते हैं तो पीते हैं, वृत्ति हमारी वहीं लगी। लेकिन कब लगी? एक दो दिन में नहीं, बहुत अभ्यास करने के बाद में। मोह की जंजीरें तोड़ी नहीं जाती। इंसान पीछे पीछे फिरता है, जैसे गाय अपने बच्चिया और बच्चे के पीछे पीछे घूमती है। इंसान भी इसी तरह से, लेकिन ये भूल जाता है, सोचता है मैं करता हूँ, मेरे करने से ये होता है, नहीं तो ये नहीं होता। गलत बात है। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पहाड़ में पहुँचाए धरेगो। अरे पत्थर में भी कीड़ों को कहते हैं कि हवा और पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रहता। मैंने तो पत्थर में भी निकलते हुए कीड़े देखे हैं, तो वो कैसे जिया उसके अंदर। उसको भी जब सब कुछ पहुँचाता है तो जिंदा इंसान ये चिंता करता है कि मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, तो लानत है ऐसे हमारी सोच पर। लेकिन नेकी के रास्ते पर चलो, अच्छे विचार रख के अपने मेहनत करो, हक हलाल की कमाई खाओ, खुश रहोगे, मालिक आपको मालूमाल कर देगा। जिसके पल्ले नाम है उसके सारी सिद्ध हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि तो हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। लेकिन नाम को बिसार के कोई भला नहीं पाया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा